धार्मिक न्यास परिषद की नई पहल, मठ मंदिर बनेंगे और शिक्षा सामाजिक चेतना के केंद्र। माता सीता धाम की परिक्रमा को साकार करने के बाद बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद अब सामाजिक चेतना के नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर नंदन ने कहा कि जिस समर्पण और आस्था के साथ सनातन परंपरा को बल दिया जा रहा है, वह समाज को नई दिशा देने का कार्य करेगा। इस अवसर पर उन्होंने परिषद के नए कार्यालय भवन की मांग करते हुए घोषणा की है कि उसका नाम तीर्थ भवन होगा। प्रोफेसर नंदन ने कहा कि राज्य भर के मठ और मंदिर केवल आस्था और पूजा के केंद्र ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और समाज सुधार के सक्रिय मंच बनेंगे। इसके लिए परिषद ने ठोस पहल शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत हर मठ और मंदिर में स्वाध्याय केंद्र, पुस्तकालय और निःशुल्क कोचिंग संस्थान स्थापित किए जाएंगे। साथ ही सांस्कृतिक पाठशालाएं और वेद पाठ के नियमित व्यवस्था भी सुनिश्चित होगी। धार्मिक न्यास बोर्ड का जब से गठन हुआ और मुझे अध्यक्ष का दायित्व मिला और हमारे साथ 10 माननीय सदस्य भी साथ में मतलब कि सदस्य बने, तो हम लोगों ने एक विचार किया कि हमारे अंतर्गत लगभग 4,500 मठ हैं, मंदिर हैं, धर्मशालाएं हैं। तो आखिर हम लोग कौन सा ऐसा सकारात्मक काम करें जिससे कि समाज में एक संदेश जाए। और हम लोगों ने विचार किया कि जितने भी हमारे मठ और मंदिर हैं, धर्मशाला हैं, उनके पुजारियों को, महंतों को और जितने जो माननीय न्यास के सदस्य हैं उनके साथ बैठा जाए और बैठने के बाद एक कुछ प्रोग्राम्स हम लोग लें जिससे जनता के बीच एक रचनात्मक कार्य हो। तो हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने 4 बिंदु बनाए। पहला कि आध्यात्मिकता जो है वह प्रत्येक और मठ मंदिर से और प्रखरता से लागू हो। तो हम लोगों ने किया कि भाई हर पूर्णिमा में, एक समय था कि हर घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन होता था, हर अमावस्या में भगवती का पूजन होता था। तो मठ और मंदिर अपने कुछ एरिया को निर्धारित करें और उस एरिया में जितने भी आवास हैं, घर हैं, आबादी है, उनके बीच इन दोनों पूजा के बारे में बताएं और उसको पुनः जो है चालू कराएं। अब कम हो गया है। पहले क्या था कि आप सुनते होंगे कि भाई आज भाई कोई काम नहीं होगा, इस कारण आज घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन है। ये बड़ा व्यापक था। वो एक संस्कृति लागू हो जाए जिससे कि एक कंसंट्रेशन हो आम समाज में। दूसरा, एकेडमिक के सारे मठ और मंदिर हैं, वह एकेडमिक काम भी करें, गरीब बच्चों को मदद करें, गरीब बच्चों को यदि पाठ्य पुस्तक नहीं है वह मुहैया करावे अपने एबिलिटी के अनुसार। जिस मठ और मंदिर में आम जनता का ज़्यादा योगदान होगा तो ज़्यादा वो सक्षम होंगे, तो वो एकेडमिक काम भी मठ मंदिर से संचालित होना चाहिए। तीसरा, सोशल, गरीब बच्चियों की शादी हो जाए। आज जो हमारे नेता मानवर नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू किया है वह और प्रखरता से लागू हो। अच्छी जो हैबिट्स है वह कम से कम मठ मंदिरों से और ज़्यादा पालन करने के लिए प्रचारित हो और गरीब बच्चियों की शादी हो। एक सोशल रिफॉर्म जो है वह वहाँ से आना चाहिए। चौथा, कि हर मठ और मंदिर अपने प्रीमाइसेज में अखाड़ा रखे। पहले एक अखाड़े की संस्कृति थी। हम लोग भी अपने अर्ली लाइफ में खूब कुश्ती खेलते थे, अखाड़े थे, कुश्ती खेलते थे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। और ये हमें प्रेरणा मिली। मैं एक बार नालंदा गया, इधर ही अध्यक्ष बनने के बाद, वहाँ मनीराम बाबा का अखाड़ा है और किंवदंतियाँ है कि 1400 ईस्वी में बाबा मनीराम बाबा जो है कानपुर से आए थे नालंदा में और वहाँ पर उन्होंने अखाड़ा बनाया। बहुत बड़े साधक थे और कुश्ती को प्राथमिकता देते थे। वहाँ अभी चढ़ावे के रूप में उनको लंगोटा चढ़ाया जाता है।
उनको 4 शिष्य थे और उन्होंने चारों शिष्यों के साथ जीवित समाधि ले ली। अब आप सोचिए कितने बड़े साधक थे कि वह जीवित अवस्था में ही अपने प्राण को उन्होंने परमात्मा में विलीन कर दिया। तो बहुत बड़े अखाड़ेबाज थे, कुश्ती खेलते थे और वहाँ पर अखाड़ा भी हमने देखा। तो हमने कहा कि भाई इसको जनता के लिए खोलिए, एक दिन जो उनका वार्षिक जो पूजा होता है खुलता है। तो मुझे इंस्पायरेशन हुआ कि हर मठ मंदिर के बगल में एक अखाड़ा होना चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होना चाहिए। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अरे भारत के नौजवानों उत्तिष्ठ जागृत, उठो जगो, खेल के मैदान में जाओ, फुटबॉल खेलो। यदि लोहे के जैसे तुम्हारे भुजदंड होंगे तो भारत की ओर कोई माय का लाल देखने का साहस नहीं करेगा। ये शरीर की बात हो। इन चारों बातों को लेकर मैंने बिहार के सभी मठों में चर्चा चलाई और मुझे प्रसन्नता है कि ये मठों के जितने महंत, जितने पुजारी, ये सभी लोगों ने हमारी बातों को एप्रिशिएट किया, माना और कहा कि नहीं, यह जो रचनात्मक गतिविधि हम लोग निश्चित रूप से चलाएंगे। उसी क्रम में आज ये सारे लोगों को यहाँ पर बुलाहट हुई थी। अब रह गई बात कि हमारे मठों में भी बहुत दिक्कत है, मठों में भी समझिए कि बहुत चीज़ का अभाव है। तो उस अभाव को भी कैसे दूर किया जाए, उसके लिए भी एक बार हम लोग इसी प्रकार से बैठेंगे। उनको क्या कष्ट है, दिक्कत है, मेरे दिमाग में बात आई। आज हमने कहा देखिए होता क्या है कि साधना से ऐसे ऐसे बहुत से साधक हैं, लोग कहेगा कि भाई साधक है तो कैसे बीमार पड़ गए। तो साधक जो होता है वह साधना करने के क्रम में वह कड़ा कड़ा हठजोग करता है। तो हठजोग शरीर को कमज़ोर करता है। इतने बड़े रामकृष्ण परमहंस बाबा हमारे थे, लेकिन आप देखिए कितने सिद्ध पुरुष थे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि उनको गले का कैंसर हो गया। बहुत से लोगों का वो ताप जो है सिद्ध महात्मा अपने ऊपर लेते हैं तो शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि हम कम से कम सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारे रजिस्टर्ड मठ मंदिर के जितने भी साधु हैं उनके लिए भी आप हेल्थ कार्ड का प्रोविज़न करा दीजिए। उनके लिए भी हेल्थ कार्ड का प्रोविज़न करा दीजिए। उनके पास कार्ड रहे, जिस अस्पताल में जाएं तो वहाँ पर उनका इलाज हो जाए। साधु हैं, घुमंतु हैं, घर को छोड़ दिए और अपना श्राद्ध करके मतलब क्यों निकल जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज के समय में लोग कहता है ना साधु है, साधु ऐसे थोड़े बन पाता है। ये फुल कंसंट्रेशन होता है कि जीवन के सारी सुविधाओं को तिलांजलि देते हुए उस परम पिता परमात्मा से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए वह व्यक्ति निकल गया तो निश्चित रूप से समाज में उनको स्थान मिलना चाहिए। तो धार्मिक न्यास इन सभी बातों के लिए गंभीर है। हमारा प्रयास है। बिहार, यह बिहार क्यों बना? यह बिहार पहले विहार था। विहार का क्या मतलब होता है? मठों और मंदिरों का प्रदेश। तो यह मठों और मंदिर का प्रदेश था। इसने पूरे मतलब कि विश्व को इसने ज्ञान दिया। उसका प्रमाण है नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो गया। उस बिहार में यह जो है आध्यात्मिक संस्कृति का एक पुनर्जागरण हो, ऐसा ही बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का प्रयास है।